बराबर से उठाओ और पढ़ाओ उसी पालने में, लेकिन बराबर मत पढ़ाओ, सिरहाने में मत पढ़ाओ। तो गुरुजी बतौले और कई के बखनवा, गुरुजी बतौले और कई के बखनवा। अरे दोनों के पढ़ाओ पैतनवा। जिधर सिर रहता है उधर सिरहाना कहते हैं, और जिधर पांव रहता है उसको पैताना कहते हैं। तो दोनों के पौढ़ाव पैतनवा हो कौशला के, दोनों के पौढ़ाव पैतनवा हो कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चार गो पलनवा कौशला के, सुंदर सुंदर चार गो पलनवा हो कौशला के अंगनवा। चरणों की ओर पौढ़ाओ, फिर देखो क्या गुल खिलता है। बस सचमुच जब अइले गोड़ तारी दोनों जनवा, सचमुच जब अइले गोड़ तारी दोनों जनवा। सचमुच जब पहुँचे गोड़ तारी दोनों जनवा, सचमुच जब पहुँचे गोड़ तारी दोनों जनवा। फिर तो देखत बने, फिर तो देखत बने दोनों के किलकनवा ओ कौशला के, देखत बने दोनों के किलकनवा हो कौशला के अंगनवा। देखत बने दोनों के किलकनवा हो कौशला के, देखत बने दोनों के किलकनवा हो कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चार गो पलनवा हो कौशला के ललनवा। सुंदर सुंदर चार गो पलनवा हो कौशला के अंगनवा। इतने जोरों से किलकारी मार मार करके हंसने लग गए। आजकल हमने सुना है किसी किसी के पास में ऐसे भी मोबाइल होते हैं जिसमें बच्चों का हास्य भरा हुआ है। शायद हो सकता है यहाँ हो भी किसी के पास में। कहीं से कॉल आता है तो लगता है कि कोई बच्चा खूब जोर जोर से हंस रहा है। बच्चों का हंसना खेलना सबको अच्छा लगता है। तो ओ किलकारी मार मार करके हंस रहे हैं दोनों भैया। और क्या कर रहे हैं? एक और काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों को भी करना चाहिए, मौका मिल जाए तो। नहीं मौका मिले तो लालसा रखनी चाहिए, हमको भी ऐसा मौका मिले। कब मिलेगा? कौन काम? बोले कि गही के दोनों पकड़ के, गही के दोनों अपना अपना प्रभु के चरणवा, गही के दोनों अपना अपना प्रभु के चरणवा, गही के दोनों अपना अपना प्रभु के चरणवा, गही के दोनों अपना अपना प्रभु के चरणवा। दोनों ने अपने अपने स्वामी चरण की ओर आ गए ना, हाथ में पकड़ लिया चरणों को और करे मुंह में अंगूठा चुसनवा हो कौशला के, करे मुंह में अंगूठा चुसनवा हो कौशला के अंगनवा, करे मुंह में अंगूठा चुसनवा हो कौशला के अंगनवा, करे मुंह में अंगूठा चुसनवा हो कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चार गो ललनवा हो कौशला के अंगनवा, सुंदर सुंदर चार गो ललनवा हो कौशला के अंगनवा। अपने अपने स्वामी का अंगूठा चरण पकड़ करके अंगूठा मुंह में लिया और चूसने लग गए और पूरा वायुमंडल खिलखिला उठा। श्री हरे नमः। देखने के लिए यह दृश्य, ऊपर आकाश में देवता लोग, सिद्ध लोग, देवी लोग और यहाँ आंगन के बरामदे में बलिहारियों जिनका जिनका महल में प्रवेश संभव था, आसपास के पड़ोसी जन वे भी जुटे हुए हैं। देखे वाला देवे कर तारी छने छनवा, देखे वाला देवे कर तारी छने छनवा। आप लोगों के हाथ सोच रहे होंगे कि और लोग तो कीर्तन में ताली बजवाते हैं, ये मना क्यों कर देते हैं?
अब ताली का प्रसंग आ गया है, सब बजा लीजिए। देखे वाला देवे करतारी छने छनवा, देखे वाला देवे करतारी छने छनवा, देखे वाला देवे करतारी छन छनवा, देखे वाला देवे करतारी छने छनवा। और हर्ष, इतना हर्ष उल्लास आनंद उल्लसित हो रहा है कि हर्ष नाही आटेला भवनवा, हर्ष नाही आटेला भवनवा, कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चारि गो पलनवा हो कौशला के भवनवा, सुंदर सुंदर चारि गो पलनवा हो कौशला के अंगनवा। पलनवा में चारि गो ललनवा हो कौशला के भवनवा, पलनवा में चारि गो ललनवा हो कौशला के अंगनवा। नारायण ने निधि सिया के बिरनवा, नारायण ने निधि सिया के बिरनवा, नारायण ने निधि सिया के बिरनवा, नारायण ने निधि सिया के बिरनवा। अजी हरसि हरसि करे गुण गनवा हो कौशला हरसि हरसि करे गुण गनवा हो कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चारि गो पलनवा हो कौशला के भवनवा, सुंदर सुंदर चारि गो पलनवा हो कौशला के भवनवा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रसंग हमने रामायण में तो पढ़ा नहीं है। रामायण में कहीं कहीं कहूँ नाथ हरिचरित अनूपा, व्यास और समास सोमति अनुरूपा। कोई प्रसंग व्यास माने विस्तार पूर्वक वर्णित है और कोई समास, और समास से भी कोई कोई सूत्र सूत्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किए गए है। ये प्रसंग रामचरितमानस में ये प्रसंग है, संकेत है, ध्वनि है। चौपाई पढ़ दूं, पढ़ते तो आप पहले से भी होंगे, लेकिन अभी तक शायद अर्थ लगा होगा कि नहीं लगा होगा। आज अर्थ लग जाएगा, लग गया समझ लीजिए। हाँ, 12 ही थे। चौपाई आ गई ध्यान में? मानस के प्रेमियों को जरूर आ गई होगी, और जो जिनको मानस का अभ्यास नहीं है उस मुंह ताक रहे हो। अब भी अगर मन में हो कि एक इशारा होते ही फट हम वहां पहुंच जाएं जहां का दृश्य है, तो आज से भी रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अफसोस करने का क्या काम, गीता प्रेस ने बहुत सुलभ कर दिया है, बहुत सस्ता प्रकाशन। संकेत है मानस में इस घटना का। 12 ही थे, 12 मने छोटी अवस्था से ही 12, अभी बोलना भी नहीं जानते हैं, अभी अपने से खड़ा होना भी नहीं जानते हैं। 12 ही थे निज हित पति जानी, 12 ही थे निज हित पति जानी। कब से भाई? 12 ही थे निज हित पति जानी, अपना प्रेम पूर्ण प्रेमास्पद स्वामी समझ करके 12 ही थे निज हित पति जानी, 12 ही थे निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी,
लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के प्रति रति माने प्रीति माने और निभा रहे। कब से? 12 ही थे। 12 वाली अवस्था कौन कहलाती है? जबकि कबहू उछंग और कबहू बर पलना, कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना, अवध ललना लाल पलना झूलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। अभी मत निकालो भाई, हनुमान जी का चरित्र कहना है। ये बात स्पष्ट हो गई ना। नन्हे से ही लक्ष्मण जी ने 12 थे निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। ये वाल्मीकि रामायण। हाँ, लीजिए, इसीलिए तो इनको यहाँ बिठाया गया है, मदद करते रहेंगे। लिखा है कथा में, विधि है वक्तु पार्श्वे सहायार्थम स्थाप्यश्चान्यस् तथा विधः। 28 और 29 वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग में 28वां श्लोक, बाल्यात् प्रभृति, बालपने से, बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठः ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापर। वारे वाल्मीकि बाबा, हम सुन के दोहरा रहे हैं, वाल्मीकि जी देख करके बोल रहे हैं, अनुसंधान करके बोल रहे हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापर। हम लोगों का प्राण कभी श्वास के माध्यम से, कभी बाहर कभी भीतर आता जाता है, प्राणवायु जिसको कहते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मणो बहि प्राण इवापर। राम जी के बाह्य प्राण, बाहर दिखाई पड़ने वाले राम जी के प्राण हैं। और इनका और राम जी का कैसा संबंध है? बोले नच तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण को जब तक बगल में नहीं पौड़ाया जाए तब तक राम जी को भी नींद नहीं आती। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। थोड़े बड़े हो जाने के बाद जब कोई बढ़िया मिठाई मिल जाती है और एक कट्टा एक बटका भर लेते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो सोचते हैं कि इतनी बढ़िया मिठाई मैं अकेले खाऊं, लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? मृष्टमन्नमुपानीतम भुंजते नहीं तम बिना अस्नाति नहीं तम बिना। उनको छोड़कर अकेले कोई इस तरह का बढ़िया पदार्थ राघव ग्रहण करना भी पसंद नहीं करते। दोनों का ऐसा संबंध है। ये तो श्री राम और लक्ष्मण का संबंध रहा। अब आइए एक बार फिर चौपाई गा लें। बारे ही दे निज हित पति जानी, बारे ही दे निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी,
लक्ष्मण राम चरण रति मारी। लक्ष्मण जी ने बारे से ही बाल्य प्रभृति राम जी के चरणों के प्रति रति मानी और ये कौशल्या मैया के द्वारा सुमित्रा जी को दिए गए पायस के अंश से ये प्रकट हुए हैं। और श्री छोटे सुमित्रानंदन शत्रुघ्न जो कहलाए आगे चल करके बोले भारत शत्रुघ्न दूनों भाई। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई। प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। प्रभु सेवक जस प्रीति दृढ़ाई। प्रभु सेवक जस प्रीति दृढ़ाई। चार का तो पता चल गया ना। और उसी पायस का जो पांचवा अंश था, पांचवा अंश याद आ गया कि नहीं? कहां गया था? अरे जो चील झपट्टा मार के ले गई थी, दोना में भरा भराया चरु, वो माता अंजना के अंश में, माता अंजना की अंजलि में वो अंश पहुंचा था। इसलिए माता अंजना को उसी पायस के अंश से श्री हनुमान जी प्राप्त हुए हैं। ये तो आप लोगों को परसों बताया गया था और कुछ आज बता दिया गया। अब माता अंजना क्या कर रही हैं? श्री हरे नमः। चैत्र में चारों लाल जी प्रकट हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और उसी समय के पायस से हनुमान जी प्रकट हुए हैं। तो ये देरी क्यों करेंगे और ये पहले क्यों प्रकट होंगे? थोड़ी देर कर सकते हैं। ये नवमी को प्रकट होंगे तो वे पूर्णिमा को प्रकट होंगे। चैत्र पूर्णिमा को, ये पूर्णिमा वालों का प्रमाण है भाई, जो पूर्णिमा मनाते हैं हनुमत जयंती के रूप में चैत्र की। तो चैत्र पूर्णिमा, ये पुत्र जो होते हैं ना, माता और पिता दोनों के बीच में होते हैं ना, माता और पिता दोनों के बीच में होते हैं। तो शरीर संबंधी माता पिता तो अंजना, केसरी, पवन और शंकर जी, ये तीनों साबित हो चुके हैं। लेकिन आत्मा के पिता तो केवल परमात्मा है। त्वम एव माता च पिता त्वम एव। त्वम मने तुम, एव मने ही। हाँ, दूसरा कोई उनका साझीदार नहीं है। आप भी और आप भी और लगे हाथ आप भी, ये भी नहीं। त्वम अपि नहीं, त्वम एव। आत्मा के पिता और आत्मा के, किसी की आत्मा हो, चिंटी की आत्मा हो चाहे ब्रह्मा की आत्मा हो, समस्त आत्माओं के जनक और जननी केवल ठाकुर जी है और श्री जी। तभी तो दावा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी में, ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। ये सनातन जीव और मम एव अंशः, ये मेरा ही अंश है, ब्रह्मा का अंश नहीं, राहु का अंश नहीं, केतु का अंश नहीं। हम सब इस परमात्मा के अंश हैं। हनुमान जी, अरे हम 0 वाट वाले अंश हैं और ये जाने 1000 वाट वाले की लाख करोड़ के कितना मेगावाट वाले अंश हैं, लेकिन अंश उन्हीं के। तो शरीर संबंध के माता पिता
अंजना, केसरी, पवन और श्री शंकर जी कैसे व्याख्या हो चुकी है। अब आत्म संबंध के माता पिता, लक्ष्मण जी के माता पिता दशरथ जी और सुमित्रा जी कहला सकते हैं, लेकिन सुमित्रा माता ने कहा है कि लक्ष्मण तेरे शरीर की जननी मैं कहला सकती हूँ, तेरे शरीर के जनक दशरथ जी कहला सकते हैं, लेकिन तेरी जो आत्मा है उसकी जननी कौन है, उसका जनक कौन है। बोले तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही। देही, देही माता सुमित्रा है, लेकिन आत्मा की माता वैदेही। देह से संबंध चाहे किसी के साथ हो, लेकिन तात तुम्हारी मातु वैदेही। और हे लक्ष्मण तुम्हारे पिता कौन है? ये कौन बोल रहा है? माँ सुमित्रा बोल रही हैं। देह के नाते मैं तेरी माँ हो सकती हूँ, लेकिन आत्मा के नाते तात तुम्हारी मातु वैदेही। और पिता बोले शरीर के नाते पिता दशरथ कहला सकते हैं, लेकिन आत्मा के नाते पिता राम सब भांति। पिता राम सब भांति स्नेही। ये मानस के अनुसार सुमित्रा जी कह रही हैं, बेटा लक्ष्मण तुम्हारी माता तो वैदेही है, तुम्हारे पिता दशरथ जी हैं। अब वाल्मीकि रामायण के माध्यम से श्री नरहरिदास जी याद दिला रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में भी इसका लेख है, वो भी सुना दीजिए। श्री सुमित्रा माता ने यही बात सुनाई है। कहते हैं कि रामम दशरथम विद्धि, दशरथ की जगह पर तुम आत्म संबंध के पिता राम को समझो। रामम दशरथम विद्धि और माम सुमित्राम विद्धि जनकात्मजाम। जनकात्मजा को तुम सुमित्रा की जगह पर रखो और श्री राम को दशरथ जी की जगह पर रखो। तुम्हारे पिता श्री राम हैं, तुम्हारी माँ श्री वैदेही है। और केवल लक्ष्मण जी को ही नहीं बता रही हैं, लक्ष्मण जी के माध्यम से जनकपुर के रंगमंच पर जितने विद्वान और भक्त राजा थे, सबों ने इस बात को दोहराया है। अरे दुष्ट राजाओं, धनुष तोड़ूंगा, जानकी का पानी ग्रहण करूंगा। मूर्खो, जगत जननी का पानी ग्रहण करने की तुम में क्षमता है? माता समझ करके जानकी को प्रणाम करो। श्री हरे नमः। जानकी को मां समझ करके प्रणाम करो। इनका पानी ग्रहण करने की ढिठाई वाली बात मन से भी मत सोचो। चौपाई किसी के ध्यान में आ रही हो? तो पिता है ना, हम तो मां की जगह पर पूछ रहे हैं। पिता की जगह पर जगत पिता रघुपति बिचारी। जगत पिता रघुपति बिचारी। परिलोचन छवि लेहु निहारी। परिलोचन छवि लेहु निहारी। माता वाली चौपाई हुई, ध्यान दिला दूं। सिख हमारी सुनी परम पुनीता। सिख हमारे सुनी परम पुनीता। जगदम्बा
जानहु जी सीता। जगदम्बा जानहु जी सीता। अस कही भले भूप अनुराग। अस कही भले भूप अनुराग। और रूप अनूप बिलोकन लागे। रूप अनूप बिलोकन लागे। दुष्ट राजा लोग कह रहे कि तुम्हारी जगत जननी है तो तुमको जननी मानते रहो, हम तो नहीं मानते। तब उनको कहा करहु जाय जा कह जोई भाया। करहु जाय जा चर जोई भावा। हम तो आज जन्म फल पावा। हम तो आज जन्म फल पावा। जाओ जो करना हो करो, जहन्नुम में जाओ, हमें क्या लेना देना। जो सही बात थी हमने बता दी। सिख हमारी सुन परम पुनीता। जगदम्बा जानहु जी सीता। जगत पिता रघुपति विचारी। भर लोचन छवि लेव निहारी। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। जगदम्बा और जगत पिता दोनों एक साथ एक मंच पर उपस्थित हैं। भर लोचन छवि लेव निहारी। नहीं मानोगे, जाओ करो जाए जा कह जो भावा। हम तो आज जन्म फल पावा। तो श्री जानकी माँ हैं और श्री राम पिता हैं। किसके? लव कुश के। अरे लव कुश के तो होंगे ही कालांतर में। लक्ष्मण जी के भी। माता सुमित्रा के अनुसार तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। ऐसे ही जानकी जब हनुमान को भी कह देंगी कि बेटा तुम तो बड़े नन्हे से लगते हो। अरे यहाँ बड़े विशाल विशाल रजनीचर जिनको देखते ही डर लगे, उनसे कैसे टक्कर ले सकोगे। हैं शुद्ध कपि सब तुम ही समाना। तो तुम्हारे समान और बंदर लोग भी तो होंगे ना। और ये जातु धान अति भट बलवाना, कैसे टक्कर ले सकोगे। ताकि माँ तेरे सामने मैं नन्हा मुन्ना की तरह बरत रहा हूँ, और जब उन राक्षसों के सामने जाऊंगा तो दिखाऊं मैं कितना बड़ा हूँ। दिखा बेटा, मुझे तो संदेह है कि तू बड़ा भी है क्या। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन निज देह। ले मां देख, ओ कनक भूधरा शरीर, कनक भूधरा शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। किशोरी जी सोचने लगी कि वो बबुआ कहाँ गया। मैंने देखा है तो सोने का एक पर्वत खड़ा हो गया, कनक भूधराकार शरीर। माँ ये है मेरा स्वरूप, बोल मैं राक्षसों से टक्कर लेने लायक हूँ कि नहीं। बस बस बेटा, हो गया, भरोसा हो गया। सीता मन भरोस तब भयऊ। अब फिर मैं हो जाऊं नन्हा मुन्ना। बोले हो जा बेटे। तो अति लघु रूप सुतल, अति लघु रूप कौन सुतलेऊ, ये है माँ जानकी का पुत्र। इसके बाद जब हो गई तसल्ली, दोनों के संबंध का निर्णय हो गया, बेटे को
माँ मिल गई और माँ को बेटा मिल गया, तो अब तो माँ के पास आता है तो बच्चे को भूख लगती है। सुनहु माँ तू मोही अतिशय, औरों को भूख लगती होगी, इतना बड़ा बेटा और इतनी महामहिमामयी माँ, तो भूख से काम चलेगा, भूख नहीं भूखा। सुनहु माँ तू मोही अतिशय भूखा, सुनहि माँ तू मोही अतिशय भूखा। बेटा अभी इतनी जल्दी तुमको भूख कैसे लग गई? बोले बच्चों की आंख में भूख होती है माँ, तो मेरी आंख में कुछ खाने लायक दिखाई पड़ गया क्या? बोले सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा लागी, देख सुंदर फल रूख। इन वृक्षों में लगे हुए फल देख देख करके मेरा मन भूख की ओर चला गया। तो हनुमान जी बोले कि माँ, हाँ माँ बोली बेटा फल खा तो सकते हो, लेकिन कैसे खा लोगे? सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। बड़े सुभट सुभट राक्षस लोग भारी भारी, वो लोग विपिन की रखवारी करते हैं। अरे बोले तिनका डर माता मोहिना, उनका मुझे कोई डर नहीं है, जो तुम सुख मानो मानो। तुमको अगर प्रसन्नता हो तो प्रसन्नता से आज्ञा देख, देख करके देख, और मैं इस काम को भी शुरू कर दूं। बोले हाँ बेटा कर सकते हो, खा सकते हो, खा सकते हो फल, लेकिन कुछ भी खाने के पहले पहले अपने प्रभु को याद कर लिया कर, और उनको अर्पण कर लिया कर, नहीं तो वो प्रसाद नहीं होगा। श्री हरे नमः। माता ने अनुमति दे दी, ठीक है बेटा। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहेऊ जानकी, जाओ लेकिन मधुर फल खाओ। लेकिन मधुर फल कब मिलेगा? बोले कि रघुपति चरण हृदय धरी, तब तात मधुर फल खाओ। रघुपति के चरण को हृदय में रखे रहना बेटा। माँ का आशीर्वाद तो मिल ही गया, लेकिन पिताजी के भी चरण कमलों को हृदय में ध्यान में रखे रहना, नहीं तो इसी लंका में दोनों तरह के उदाहरण हैं। एक ने माता जी को चाहा, लेकिन पिताजी से दुश्मनी ठान ली। कौन? अरे रावण भाई, सीता जी को चाहा लेकिन राम जी से बैर ठान लिया। क्या हाल हुआ? और दूसरा उदाहरण है कि पिताजी को तो चाहा लेकिन माँ को खाने को दौड़ी। कौन? सूप नखा, सूप नखा, जिनके नख सूप के समान थे। आजकल फैशन हो गया है वैसा ही नख बढ़ाने का। हाँ, अच्छा नहीं लगता है जब हमारी माताएं बहनें सूप नखा के संप्रदाय की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। अगर बढ़ा रखी हो तो कटवा लो, हाँ, नहीं तो घर के कामकाज करने लायक नहीं रहोगी। राम जी तो कम से कम नहीं है पसंद करेंगे। आइए, मैं कहना चाहता था कि जगत पिता और जगत जननी दोनों का जो स्नेह भाजन होगा वो दोनों के मध्य में स्थित होगा। राम जी की जन्म तिथि कब की है जी? चैत्र शुक्ल नवमी। और ये तो पिताजी की जन्म तिथि गई। और जानकी जी की जन्म तिथि कौन है जी? बैसाख शुक्ल नवमी। एक की मधुमास की शुक्ल नवमी और एक की माधव मास की शुक्ल नवमी। और हनुमान जी की जन्म तिथि कौन है? चैत्र शुक्ल नवमी। अभी जो चर्चा हुई है चैत्र शुक्ल नवमी, तो नहीं, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। पूर्णिमा
तो चैत्र शुक्ल नवमी राम जी, बैसाख शुक्ल नवमी जानकी जी, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा दोनों के बीच में पड़ गई कि नहीं? अब दोनों के बीच में पड़ गई तो बबुआ माँ और पिता दोनों के बीच में आ गए ना, यही कहने के लिए इतनी भूमिका बनी थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ की। अब एक पद, एक गीत जिसको कल हम लोगों ने उपक्रम किया था, एक 2 कड़ी गाई थी, आज फिर उसको गाइए। जो कल नहीं गा पाए होंगे वो आज गा के अपनी साध पूरी कर लीजिए। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। राम की सेवा सरस विचार प्रगट भय सेवक कपित अनुधार। राम की सेवा सरस विचार प्रगट भय सेवक कपित अनुधार। राम की सेवा सरस विचार प्रगट भय सेवक कपित अनुधार। राम की सेवा सरस विचार प्रगट भय सेवक कपित अनुधार। प्रगट भय सेवक कपित अनुधार। प्रगट भय सेवक कपित अनुधार। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार आपकी जय हो, जय हो। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इसकी व्याख्या परसों हुई थी और कल जन्म के अगले दिन भूख लगी और माता अंजना कहीं चली गई थी जंगल में कंद मूल फल खोजने के लिए। खोजे खातिर कंद मूल फल मैया गईली वन में तबले भूख लागल हो। खोजे खातिर कंद मूल फल मैया गई वन में तौले भूख लागल हो। व्याकुल भइले पवन कुमार जोर के भूख लागल हो। व्याकुल भइले पवन कुमार जोर से भूख लागल हो। श्री हरे नमः। माता अंजना सवेरे सवेरे कंदमूल फल लेने गई थी। इधर लल्ला को भूख लग गई। अब भूख लग गई तो क्या खाएं? सामने उसी समय पूर्व दिशा में सूरज नारायण का उदय हो रहा था। अरुणोदय काल था। उगते समय सूरज का रंग कैसा होता है जी? कुछ लाल लाल और कुछ पीलापन लिए हुए। शुरू में तो सेव जैसा लगते हैं, लाल सेव जैसा, और थोड़ा और पीछे चल करके संतरा जैसे लगते हैं। तो हनुमान जी को यही दिखाई पड़ गया। जन्मते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक
उछाल। जन्म ते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। जन्म ते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। जन्म ते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। गहे रवि बाल जानी फल लाल, आपकी जय हो, रवि बाल जानी फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री पवन कुमार की जय हो, श्री रुद्रावतार की जय हो, श्री केसरी किशोर की जय हो, श्री अंजनानंद वर्धन की जय हो, श्री राम प्यारे की जय हो, श्री जानकी दुलारे की जय हो, श्री हनुमंत लाल की जय हो। समय सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए आज की कथा यही विश्राम ले रही है। और ऊपर वाले धमकी दे रहे हैं, इतनी देर के लिए आज छूट कर दी थी, और अब देखिए श्याम घन कहें कि घन श्याम कहें, आ रहे हैं और ये सलाह दे रहे हैं। बारिश शुरू हो गई है, तब तो आप लोग गिरफ्तार हैं। तो कहते हैं कि एक छोटा सा पद कोई और हनुमान जी से संबंधित सुना दीजिए। तो सुनिए। अरे कृपा करो हनुमान जन पर, कृपा करो, कृपा करो हनुमान जन पर, कृपा करो, कृपा करो हनुमान जन पर, कृपा करो, कृपा करो हनुमान जन पर, कृपा करो। राम जी के द्वारे तुम रखवारे, राम जी के द्वारे तुम रखवारे, राम जी के द्वारे तुम रखवारे, राम जी के द्वारे तुम रखवारे। महावीर बलवान जन को कृपा करो, महावीर बलवान जन पर कृपा करो, कृपा करो हनुमान जन पर, कृपा करो, कृपा करो हनुमान जन पर, कृपा करो। राम लखन कौशल्या के जाए, राम लखन कौशल्या के जाए, राम लखन कौशल्या सुमित्रा जी के, राम लखन कौशल्या सुमित्रा जी के, अंजनी के वीर हनुमान, अंजनी के वीर हनुमान जन पर कृपा करो, माता अंजनी के वीर हनुमान माता अंजनी के वीर हनुमान जन पर कृपा करो, कृपा करो हनुमान जी को, कृपा करो, कृपा करो हनुमान जन पर कृपा करो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन
करो। हाथ में सोटा लाल लंगोटा, 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 और मुख में नागर पान। जय हो। मुख में नागर पान, जन पर कृपा करो। मुख में नागर पान, जन पर कृपा करो। मुख में नागर पान, जन पर कृपा करो। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी पर, 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 दियो तब दियो संजीवन आन। जय हो। तब दियो संजीवन आन, जन पर कृपा करो। कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान, जन पर कृपा करो। कृपा करो हनुमान, जन पर कृपा करो। कृपा करो हनुमान, जन पर कृपा करो। जनक सुता को शोक निवारो, जनक सुता को शोक निवारो, जनक सुता को धीर बंधायो, जनक सुता को धीर बंधायो, रघुवर सुजस बखान, रघुवर सुजस बखान, जन पर कृपा करो। कृपा करो हनुमान, जन पर कृपा करो। बैठ पताल अहि रावण को मारो, 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 और देवी जी के लिए बलिदान जन पर कृपा करो। देवी जी के लिए बलिदान, जन पर कृपा करो। कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान, जन पर कृपा करो। मकर ध्वज को राज तिलक दिए, 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 करके अति सम्मान जन पर दीपो करके अति सम्मान, जन पर कृपा करो। कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान, जन पर कृपा करो। राम लखन को शोक निवारो, 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 दल में ले आए बलवान जन पर कृपा करो। जग में आए बलवान, जन पर कृपा करो। कृपा करो कृपा करो हनुमान, जन पर कृपा करो। तुलसीदास पर
करुणा कीजे, तुलसीदास पर करुणा कीजे, तुलसीदास पर करुणा कीजे, तुलसीदास पर करुणा कीजे। दास आपनो जान दास आपनो जान जन पर कृपा करो। भक्त आपनो जान भक्त आपनो जान जन पर कृपा करो। कृपा करो हनुमान जन पर कृपा करो। श्री हनुमंत लाल की जय। अब कल से हम लोग हनुमान जी की बाल लीला से प्रारंभ करेंगे, और चूंकि इनकी लीला और राम जी की लीला दोनों आपस में ऐसी जुड़ी हुई है कि अलग अलग बाइफरकेट नहीं किया जा सकता है। माई मेरो माधव सो मन मान्यो, अब कैसे भिन्न हो मेरी सजनी, जैसे मिलो दूध है और पान्यो। राम जी के चरित्र में हनुमान जी का चरित्र आ जाए, और हनुमान जी के चरित्र में राम जी का चरित्र आ जाए, तो आप लोग ये मत सोचना कि हनुमत कथा के कहते कहते ये राम कथा क्यों कहने लग जाते हैं। दोनों आपस में ऐसे घुले मिले हैं कि एक के बिना दूसरे का चरित्र उसका आधार नहीं बनेगा। इसलिए कल से हम लोग श्री हनुमान जी की और राम जी की दोनों की बाल लीला से शुरू करेंगे। पहले हनुमान जी की बाल झांकी, जो माता अंजना कैसे इनको प्यार करती हैं। आज तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बाल झांकी का अवलोकन किया। सुंदर सुंदर चार गो पलनवा हो कौशिला के भवनवा। और कल हनुमान जी को हम लोग पालने में झूलते हुए अनुभव करेंगे। श्री बजरंगबली की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सपरिकर श्री वैकुंठनाथ की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्री भारत माता की जय, श्री गौ माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय, अब श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। प्रेमानंदे